स्ट्रीट क्राइम जो कि कराची में इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए रोज़ हम सड़कों पर लोगों की जाने जाते हुए देख रहे हैं। सिर्फ हम इस साल के अगर शुरू के 3 माह के स्टैट्स आपसे शेयर करें तो तकरीबन 60 लोग अपनी जानों से इस वक्त जा चुके हैं। अब ज़ाहिर है चूँकि अपोजिशन जमातें अली राशिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले ले लूँ, चूँकि फिर जिम्मेदारी है ज़ाहिर है कि हुकूमत पर आएगी। तो आलमगीर खान साहब ये इस वक्त जो कराची के हालात हैं इसका जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? सड़कों पर चलना एक बार फिर अनसेफ हो चुका है। जो हालात हम 2013, 14, 12, 15 से पहले देखते थे, क्या एक बार फिर वो कराची में वापस आ चुके हैं आपकी नज़र में? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस को एक प्रोफेशनल इदारा बनने नहीं दिया, जिन्होंने पुलिस को पॉलिटिसाइज किया, जिन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस शहर में आने नहीं दिया। कागज में फिर रहे सेफ सिटी प्रोजेक्ट। मुझे बताएं 10,000 सीसीटीवी कैमरास लगने थे 2016-17 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, कितने लगे इस वक्त? मुझे बताएं कम्युनिटी पुलिसिंग नाम की कोई चीज है इस शहर में? यहाँ ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि और ये क्यों बेखौफी है, धंधनाते फिर रहे हैं, चोर डकैत जगह जगह लूट मार कर रहे हैं। एक हैबिचुअल क्रिमिनल एक्ट, एक कानून बना था सिंध असेंबली में, क्यों नहीं लागू होता? क्यों बेल्स मिल जाती है इन क्रिमिनल्स को जो बार बार एक ही ऑफेंस करते? दर्जनों पुलिस का यहाँ तकर्रुरी से लेके ट्रांसफर पोस्टिंग सियासी बुनियाद पे होती है या भर्तियां सियासी बुनियाद पे होती है। और ये मैं नहीं कहता, एक्स आईजी सिंध जमाली साहब वो अदालत में स्टेटमेंट दे चुके। 6,000 गैर कानूनी भर्तियां उनके टाइम में हुई थी। ये सब इस वक्त हाल है। जब तक आप डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, और ये जो कच्चे के डाकू हैं, ये सिर्फ कराची शहर में तो स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है, वहां कच्चे में जो डाकू हैं, एसपी रिजवान की आप वो जेआईटी रिपोर्ट देख लें, वो बताते हैं कि सियासी पुष्टपनाही है इनके पीछे। वो वहां के मकामी एमएनए एमपीएस इनको यूज करते अपनी सियासत के लिए। ये सब चीजें पिछले 3 अदवार से एक ही सियासी जमात की गवर्नमेंट यहाँ है और ये मसला हल होके नहीं दे रहा। और फिर सोने पे सुहागा जो इनके मिनिस्टर आते, वो जो बयान देते कि ये तो रूटीन का मसला है, ये तो मीडिया एग्जैजरेट कर रहा है, कोई मसला नहीं। और भाई 2023 में 90,000 केसेस हुए स्ट्रीट क्राइम के। इस साल सिर्फ इस साल 50 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं स्ट्रीट क्राइम में। 60,000 के करीब मोटरसाइकिलें छीन चुकी हैं पिछले साल। ये मजाक लग रहा है। 28,000 के करीब मोबाइल फोन छीन चुके हैं। और यहाँ पे कोई फॉरेंसिक्स का कोई सिस्टम नहीं पुलिस के पास, कोई यहाँ पर जियो फेंसिंग का सिस्टम नहीं कि वो मोबाइल को या चोर डकैत को ट्रेस कर सकें। कोई यहाँ पे साइंटिफिक तरीकेकार नहीं होता पुलिस के पास। पुलिस का कोई ताउन ही नहीं है एक विक्टिम के साथ। एक विक्टिम चोर से ज्यादा पुलिस थाने में जाते हुए डरता। वो पुलिस जो उससे बदतमीजी करती, बदसलूकी करती, उससे ज्यादा खौफ होता। ये स्टेप्स किसने लेने? और फिर ऐसे में सियासी जमातें जो इन मामलात पे भी फौज को तलब करती, भाई ये फौज का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। पुलिस को क्यों इक्विप्ड नहीं करते? सही, पुलिस क्यों इक्विप्ड नहीं? और पुलिस की क्या ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं है कि पुलिस ये क्राइम्स को कंट्रोल कर सके? साजिद साहब, इसमें भी आप ज़ाहिर सिंध हुकूमत पर ही ये सारा मलबा गिराएंगे। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कराची में भी अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखना और फिर अंदरूनी सिंध भी इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल रखना। जी हेलो, जी साजिद साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 साजिद साहब, तो आप जी अच्छा देखिए, तकरीबन 60-65 वक्त तक कराची में इस 1-2 महीने 1.5-2 महीने के दौरान उनको मारा जा चुका है। ठीक है ना। सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल छीनी गई हैं, लाखों की तादाद में मोबाइल छीन लिए गए हैं लोगों के। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा उनको कत्ल भी किया जा रहा है, लूट मार भी की जा रही है, घरों में घुस रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल हो गई चीजें ना। रमजान जैसे मुकद्दस महीने के अंदर लूट मार का वो आता था कि आईजी का कहना ये था और दीगर जो उनके मिनिस्टर हैं जिस पार्टी का कहना ये था, जो वज़ीर दाखिला भी हैं उनका कहना ये था कि छोटे मोटे शहरों में, इतने बड़े शहरों के अंदर छोटे मोटे मामला तो चलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा 60,000 पुलिस की नफरी है कराची के अंदर, उसमें 14,000 वीआईपीज़ की ड्यूटीज पर वो लगे हुए पुलिस वाले। ठीक है ना। बाकी 44,000 रह गए हैं। ठीक है ना। अच्छा, और फिर इतना बड़ा 3 लाख का शहर की आबादी है, इसका मतलब ये हो कि 1,000 आदमी पर सिर्फ एक पुलिस वाला है इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है। यानी वो शहर जो पाकिस्तान को पाल रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया है, जो पाकिस्तान का माशी हब है। ठीक है ना। जो सिंध गवर्नमेंट को 95% रेवेन्यू दे रहा है, वफाक को 70% रेवेन्यू दे रहा है, उसकी सूरत हाल ये है कि इस शहर को कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिस सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो कराची में एमक्यूएम उस जमाने में जब बगदादी सिस्टम एमक्यूएम का था, मुशर्रफ के जमाने में उस जमाने में एमक्यूएम ने कम्युनिटी पुलिस सिस्टम का निजाम मुतारिफ करवाया था, एक सिस्टम पूरा बनाया था।
लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको चलने नहीं दिया, ठीक है ना। वो उनको आगे पीछे ट्रैफिक में मूव कर दिया, जो लोग हुए थे उस जमाने में बढ़ती, और या बहुत सारे लोग निकाल दिए गए ना, उनको निकाल दिया। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं कि सबसे पहले बल्दियाती जो लोग हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनके अंडर में पुलिस को दिया जाए। अच्छा। जो है ना, मिसाल के तौर पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर साहब, उनका मैंने भी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले सुना। उनका कहना यानी पुलिस का आप कह रहे हैं कि मेयर के अंडर में कर दिया जाए, मुर्तजा वहाब साहब के अंडर में पुलिस का इदारा काम करे। दुनिया के अंदर होता ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।